गर्मी थी, बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था। चला अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये है जी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन और हम लोगों ने जी जलेबी लेकर बांटी थी और खाला वहीं बैठी हुई जलेबी पर ख़त्म कह रही हैं। मेरे हस्बैंड गए थे मेरी नंद को लेकर कब्रिस्तान, तो फिर वापसी पर वो जलेबी लेकर आए थे और ये राइस किसी ने दिए थे वो लेकर आए थे। तो फिर मैं यहाँ पे बैठी उसको डब्बे में निकाल रही थी और आज सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है। आज तो मेरा ना कुछ बनाने को दिल कर रहा था और ना ही खाने को दिल कर रहा था, ऊपर से काम वाली भी नहीं आई हुई थी और फिर एकदम से ना काले बादल आ गए, हम जो बादल आ गए, हम जो बादल आ गए, शनू काले बादल आ गए। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बारिश का मौसम था, दिन बड़ा ही औसम था। चला जिंदा का दिल दुखा के लोग मैयत से माफिया मांगते हैं। मेरी सिस्टर मुझे शेर सुनाया तो मैं वही खाला को सुना रही थी और 2 बज चुके थे, अभी तक मैंने सालन नहीं बनाया था और ना ही रोटियां बनाई थी। और यहाँ पे फिर मैं नींबू पानी बनाने लग गई क्योंकि खाला का सुबह से कह रही थी कि दिल घबरा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी आज शायद, और काम वाली भी नहीं आई हुई थी। फिर हम दोनों ने मिलकर ही काम किया। ये जी आज यारी भी थी तो बांटने वाला जो दूध था वो हमने बांट दिया था और कुछ फिर हम लोगों ने घर के इस्तेमाल के लिए गर्म कर लिया था और ये दही के लिए मैंने दूध गर्म किया था। बादल काफ़ी काले काले ना ऐसे पूरे आसमान पे छा गए थे और ठंडी हवाएं चलने लग पड़ी थी। बच्चे जो है वो खेल रहे थे और मेरी नंद का बेटा और मनचाह भी ना खेल रहे थे और वो यहाँ पे छुपा हुआ था। तो फिर मनचाह वो उसको बुला रहा था कि मैं यहाँ छुपा हूँ, लेकिन मनचाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ छुपा हुआ है। तो फिर मैंने उसको बताया कि यहाँ पे छुपा हुआ है ना, फिर उसने उसको ढूंढ लिया। 11 बजे ना मेरे हस्बैंड के कज़न की कॉल आई ना, वो कहती है हमारी तरफ तो ना काले बादल आए हुए हैं और आंधी चल रही है ना, लेकिन उस वक्त यहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी और ऐसा कोई आसार नहीं थे कि आज ऐसा मौसम बनेगा। लेकिन अल्लाह की शान, वो जो चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे जी अभी हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो खाला अपना जाए नमाज बिछा के नमाज़ पढ़ने लग गई और उनके देखते देखते एकदम से इतनी तेज़ बारिश होने लग गई। लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा ना बारिश का पानी नहीं आता जहाँ खाला नमाज़ पढ़ रही थी। और मेरा नहीं था दिल के मनशाह नहाए, क्योंकि पहले भी जो बारिश हुई है उसमें वो नहाई और बीमार हो गया, तो मेरा दिल नहीं था वो नहाए। लेकिन उसकी मामा भी नहा रही थी तो फिर कैसे हो सकता था कि वो ना नहाए। तो फिर वो सारे बच्चे ये सारे अब मिल के नहा रहे थे और यहाँ पे फिर खाला और मेरी जो सिस्टर है वो चारपाइयों की जी अदला बदली कर रही थी। और काफ़ी बारिश हो चुकी थी क्योंकि हमारे ना जो है ना सहन पीछे वाला वहाँ पानी खड़ा हो गया था। हल्की हल्की धूप निकल आई थी और सिस्टर जो कपड़े पहन के नहाई थी वो फिर उन्होंने तार पे डाल दिए थे खुश्क होने के लिए। और ये है जी तकरीबन 3-4 बजे का टाइम। आज हम लोगों ने लंच जो है काफ़ी लेट किया क्योंकि सिस्टर को और देवर को तो रोज़ा था, बाकी हम 3 ही थी। हाँ मेरे हस्बैंड भी थे लेकिन वो जो राइस लेकर आए थे वो खा चुके थे तो शायद उनको भी इतनी भूख नहीं थी, और वैसे भी वो कल रात के जागे हुए थे। 9 मुहर्रम को सारी रात वो घर नहीं आते, हलीम की देगे बनवाते रहते हैं तो उनको उसका भी जगराता था, तो वो तो सो रहे थे। और यहाँ पे फिर मैं खाला बैठे हम लोग चावल खा रहे थे। खाला ने बोला सर चाय बना लो, तो मैंने चाय भी बना ली थी। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। फिर यहाँ पे जी जो हम लोगों ने न्याज देनी थी उसके जो चावल हैं वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने बनाने थे जी गुड़ वाले चावल। और चावल वैसे गंदे नहीं थे, मतलब कि मिट्टी वगैरह नहीं थी उसमें, वो कंकर वगैरह भी नहीं थे, सिर्फ वो जो चावल जो होते हैं जो बंड होता है जिसको कहते हैं वो थे सिर्फ। फिर यहाँ पे मैंने जी 3-4 बार जो है साफ पानी से चावलों को धोया और फिर उनको भिगो दिया था कि हमने बनाने थे गुड़ वाले चावल। और बनाने भी मेरी नंद ने थे तो उसने कहा था कि पहले ही ना 1 घंटा पहले इसको धो के ना भिगो दो। तो फिर मेरा था उसको बॉयल कर दूं, लेकिन उसने कहा नहीं मैं खुद आके करूँगी। और फिर ये मैंने निकाली थी कढ़ाई वगैरह जिसमें उसने राइस बनाने थे, और ये चाय मैंने जो रखी थी अपने हस्बैंड के लिए वो उठ गए थे, उनको गर्म करके दे रही थी। 5 बजे आई मेरी नंद, उन्होंने फिर ये एक साइड पे चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे और ये गुड़ जो है उसकी चाशनी बना रही थी। और यहाँ पे जो गुड़ हमने इस्तेमाल किया था वो बना हुआ गुड़ था, यानी जो मेवा खोपे वाला डाल के बनाया जाता है ना स्पेशली, ये वो वाला गुड़ था। मैंने कहा सादे गुड़ से नहीं बनाना ना, इस गुड़ से बनाना। तो यहाँ पे फिर वो वही ना उसके अंदर डाल के थोड़ा सा पानी वगैरह और गुड़ वगैरह डाल के उसकी चाशनी वगैरह बना रही हैं। फिर राइस वगैरह बन गया, खाला ने रोटी वगैरह बनाई और यहाँ पे फिर वो बैठी हुई जी ख़त्म कह रही थी।
आज जी मेरे देवर को और मेरी सिस्टर को रोज़ा था, फिर मैंने उनके लिए फ्रूट चाट, नींबू पानी और ये पकोड़े बनाए थे। पकोड़े ख़ैर मेरी सिस्टर ने बनाए थे, मैंने जस्ट उसको सिर्फ़ आलू वगैरह बाकी जितनी भी चीज़ थी वो काट के दी थी, मसाला वगैरह उसने खुद ही मिक्स किया था। मैंने उसको कहा था मैं फ्राई कर दूँगी, आप जस्ट मुझे ना मिक्स कर दो। लेकिन उसने बोला नहीं मैं खुद ही फ्राई कर लूँगी, फिर पकोड़े उसी ने ही बनाए थे। और ये है जी मगरिब के बाद का टाइम, मैं अभी फ्री हुई थी तो मैंने कहा सबको अब जो है ना राइस वगैरह दे दूँ, बाँट आएँ बच्चियाँ जाके। और ये मैं पहले निकाल रही थी अपनी नंद के लिए। फिर जी मैंने प्लेटों वगैरह में निकाले और अपनी नंद की बेटी को दिए, वो सारे घरों वगैरह में दे आई थी। गुड़ वाले चावल काफ़ी मज़ेदार बने हुए थे, मैंने सीखने थे लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह फिर जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो उससे सीखूँगी कि किस तरह वो बनाती हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट व्लॉग में। और ये है जी बकरे का गोश्त जो आया था मेरी नंद के घर से, और आजकल हमारा ओवन हुआ हुआ है ख़राब, तो फिर हम इस तरह से छोटी सी स्टील की प्लेट में डाल के ऐसे ही ऊपर जो है चूल्हे के गर्म कर लेते हैं। चलिए जी चलती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।